भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा तथा घट स्थापना की विधि क्या रहेगी। आप अपने घर में, अपने निवास स्थान में सरल तरीके से घट स्थापना किस प्रकार से कर सकते हैं तथा नवरात्रि का व्रत आपको कब करना है एवं नवरात्रि के दौरान दुर्गा अष्टमी का महापर्व कब रहेगा, दुर्गा नवमी कब रहेगी एवं विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व कब रहेगा। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा ताकि यह सभी जानकारी उन सभी बहनों व भक्तजनों को प्राप्त हो सके जो शारदीय नवरात्र में अपने घर में कलश स्थापना करना चाहते हैं, घट स्थापना करना चाहते हैं या फिर नवरात्र का व्रत रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 प्रकट नवरात्रि होती है। माघ, चैत्र और आषाढ़ व आश्विन महीने में नवरात्र आते हैं और आश्विन नवरात्र को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और आराधना की जाती है। सभी अपने अपने घरों में कलश स्थापना, घट स्थापना करते हैं, ज्वारे बोते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं और माता रानी की सेवा तथा पूजा करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि कलो चंडी विनायक हो, यानी कलयुग में यदि सबसे जल्दी कोई फल देने वाले देवी देवता है तो वह चंडी व विनायक है, यानी देवी दुर्गा व भगवान गणेश जी। सभी भक्तजन एवं माताएं बहने माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन लगातार निर्कट उपवास करते हैं। सुबह शाम माता की पूजा तथा आराधना करके उनकी आरती करते हैं। माँ दुर्गा में ब्रह्मांड की सारी शक्ति समाहित है। नवरात्रि में माता दुर्गा की उपासना करने से, आराधना करने से, सेवा करने से, पूजा करने से मनुष्य के सभी संकटों व कष्टों का विनाश हो जाता है। नवग्रहों की अशुभता दूर होती है, जीवन सुखमय बनता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन से होगा और नवरात्रि का समापन 23 अक्टूबर को होगा और 24 अक्टूबर को विजयादशमी का महापर्व रहेगा। तो अधिकतम घरों में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक पूजा अर्चना होती है और दुर्गा नवमी के दिन विसर्जन के साथ नवरात्रि पर्व का समापन हो जाता है। लेकिन कई स्थानों पर, कई परिवारों में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक यानी कि पूरी नवरात्रि माता की सेवा एवं आराधना होती है और दशमी के दिन यानी विजयादशमी दशहरा महापर्व के दिन नवरात्रि पर्व का विसर्जन कर दिया जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन से प्रारंभ होगी तथा 23 अक्टूबर 2023 नवरात्रि यानी नव दुर्गा के नवमी रहेगी। दुर्गा नवमी के नाम से इसे जाना जाता है। 24 अक्टूबर को विजयादशमी का महापर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक मनाई जाएगी। शारदीय नवरात्रि पर घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह इस प्रकार रहेगा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 14 अक्टूबर की रात को 11:23 से हो जाएगा और 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो प्रतिपदा तिथि में उदया तिथि के अनुसार घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन सुबह 7:30 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक 3 चौगड़े रहेंगे, यानी जल, लाभ और अमृत का
शुभ मुहूर्त सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का रहेगा। उसके बाद दोपहर 1:30 से लेकर के दोपहर 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा तथा शाम को 6 बजे से अगला मुहूर्त प्रारंभ होगा, जो कि रात को 10:30 बजे तक रहेगा। यदि आप दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर 2023 रविवार को सुबह 11:48 से अभिजीत मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि 12:36 तक चलेगा। इस दौरान आप अपने घर में निवास स्थान में घट स्थापना कर सकते हैं। यदि आप अपने घर में घट स्थापना करना चाहते हैं तो अपने निवास स्थान में या अपने कमरे में जहां पर आप स्थापना करना चाहते हैं वहां के पूर्व या उत्तर भाग में अच्छी शुद्ध व साफ प्रकार से वहां की साफ सफाई कर लें और वहां पर गोमूत्र गंगा जल छिड़क करके वहां पर अच्छी प्रकार से नमक का पोछा लगाएं। उसके बाद वहां पर हल्दी या आटे का चौक बना दे। उसके बाद उसके ऊपर एक चौकी की स्थापना करें। चौकी यानी जिसे कि पटिया भी कहा जाता है, और उसके ऊपर लाल कपड़ा आपको बिछाना है और उसके ऊपर माता रानी के शिव विग्रह यानी यदि आपके यहाँ पर माता रानी की मूर्ति है तो उसकी स्थापना करें, और मूर्ति नहीं है तो माता रानी के चित्र की स्थापना करें और उनके दाहिने हाथ की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना आपको करनी चाहिए तथा माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का दीपक यानी यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो वह आप स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहते हैं तो माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ आपको अखंड ज्योत जलाना चाहिए। लेकिन अखंड ज्योति जलाने का यदि सामर्थ्य नहीं है, आप पूरे दिन अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं, तो आप सामर्थ्य तौर पर जब आप सुबह पूजा आरती करें उस समय शुद्ध घी का एक दीपक जला ले और आरती के लिए एक दीपक अलग से तैयार कर लें। सबसे पहले आपको उस लाल कपड़े के ऊपर गेहूं की ढेरी रख करके तांबे का या मिट्टी का कलश जिसके ऊपर आम के पत्ते व नारियल रख करके कलश की स्थापना करें और उनके सामने 2 सुपारी चावल की ढेरी पर रख करके गौरी गणेश की स्थापना करें। इस प्रकार आपको अपने घर में सरल तरीके से माता रानी की कलश की स्थापना करनी है। और यदि किसी विद्वान ब्राह्मण को आप बुलाना चाहते हैं या फिर घट स्थापना कलश स्थापना विस्तार पूर्वक पूरे विधि विधान से आप करना चाहते हैं तो आप नवग्रह भी स्थापित कर सकते हैं। इनके साथ षोडश मातृका भी आप स्थापित कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थी को सामान्य तौर पर गौरी गणेश कलश व माता रानी की स्थापना करके और उनकी सेवा पूजा तथा आरती करना चाहिए। लेकिन यदि आप विस्तार पूर्वक करना चाहते हैं तो आप जवारे की भी स्थापना करें। एक मिट्टी के पात्र में थोड़ी काली मिट्टी डाल करके उसमें जौ या गेहूं के जवारे आपको बोना चाहिए और शुद्ध घी का या तेल का एक अखंड ज्योत अखंड दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए तथा सबसे पहले आप अपना पवित्रीकरण कर ले शुद्धिकरण कर ले और उसके बाद आप गौरी गणेश का पूजन अर्चन करें। उसके बाद आप कलश का पूजन अर्चन करें, माता रानी का पूजन अर्चन करें और पूजन अर्चन करने से पहले सभी देवताओं को 4 बार जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद पंचामृत व शुद्ध जल अर्पण किया जाता है। पंचामृत का अर्थ होता है दूध दही शहद शक्कर और घी। उसके बाद कलावा यानी नाड़े की आटे उनको आप अर्पण करें। जो पुरुष देवता होते हैं जैसे गणेश जी कलश देवता या नवग्रह भगवान उनको जनेऊ जोड़ा यानी यज्ञ पवित्र चढ़ाना चाहिए। उसके बाद उनको 2 आचमनी जल अर्पण करें, चंदन का तिलक लगाएं या कुमकुम का अष्टगंध का तिलक लगाएं। उसके बाद माता रानी को अक्षत चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, अबीर गुलाल हल्दी मेहंदी पुष्प सौभाग्य द्रव्य आपको अर्पण करना है। माता रानी को लाल फूल अत्यधिक प्रिय होते हैं। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। माता रानी को बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए। माता रानी को कभी भी दुर्वा न अर्पण करें। इस प्रकार उनको आप इत्र लगाएं, सुगंधित पदार्थ चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। फिर नैवेद्यम के रूप में यदि आप फलाहार करते हैं तो फलाहारी हलवा बनाकर
माता रानी को भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी मिठाइयाँ भी उनको आप अर्पण कर सकते हैं या फिर उनको मखाने का भोग भी आप लगा सकते हैं। सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स और ऋतु के फल जैसे केला है, सेवफल है, नारंगी है, चीकू है, पपीता है, सेवफल है, जो भी आपके पास फल उपलब्ध हो वह फल आप अर्पण करें। तांबूल के रूप में एक पान, लौंग, इलायची और सुपारी उनको अर्पण करें। नारियल के ऊपर स्वस्तिक बना करके उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके भेंट के रूप में समर्पण करना चाहिए। इस प्रकार पूजा अर्चना करें अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार। जैसे भी आप पूजा करेंगे ये पूजा माता रानी अवश्य ही स्वीकार करेगी। माता रानी कहती है कि भक्तों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक यदि मुझे पत्ते, फूल, पत्र, पुष्प, फल, फूल जो भी प्रदान किया जाता है उसे मैं अंगीकार करती हूँ, उसे मैं स्वीकार कर लेती हूँ। इसीलिए आप बिल्कुल भी मन में भ्रम न रखें कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। यदि आपको जैसा ज्ञान है वैसा यदि आप पूजा करेंगे, सच्चे मन से उनकी यदि आप सेवा करेंगे तो आपकी भक्ति से माता रानी जरूर प्रसन्न होगी और आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देगी। वैसे नवरात्रि के दौरान व्रत रखने का विधान है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में देवी भागवत में बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन तक व्रत रख करके इस व्रत का पारणा 10वें दिन यानी विजयादशमी के दिन ही करना चाहिए। ऐसा यदि संभव नहीं हो तो पहले दिन और आखिरी दिन यानी नवमी के दिन आप व्रत रख लें। और ऐसा भी यदि संभव नहीं है तो आप सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन भी व्रत रख सकते हैं या अष्टमी, नवमी का भी आप व्रत कर सकते हैं। तो जैसा आपका सामर्थ्य हो उस प्रकार आप व्रत धारण करें। दिन में फलाहार कर लेवे और शाम को पूजा अर्चना करने के बाद आप भोजन ग्रहण भी कर सकते हैं, यानी एक समय भोजन करके भी आप व्रत धारण कर सकते हैं या दोनों समय फलाहार करके भी आप व्रत कर सकते हैं। बहुत कठिन व कठोर व्रत करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। माता रानी तो करुणा की मूर्ति है, दया निधान है, वह तो माँ है और माँ कभी भी अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती है। इसीलिए आप जैसे भी व्रत रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, पूजा आराधना करेंगे, माता रानी माँ जगदम्बे आपकी सेवा को जरूर स्वीकार करेगी। लेकिन ध्यान रखें नवरात्रि के दौरान पहले दिन और अंतिम दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कन्या के अंदर देवी का वास बताया गया है और 11 वर्ष से कम कन्या का पूजन बहुत उत्तम और अच्छा बताया गया है। उसके बाद की भी कन्या का आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। जौ बोने के लिए चौड़े पात्र का मिट्टी का पात्र आपको लेना चाहिए तथा नारियल, पान या अशोक के पत्ते आपको लेना है और सप्तधान्य या फिर गेहूं ले लीजिएगा। इत्र, सिक्का, अक्षत, पूजा की सुपारी, गंगाजल, दुर्वा, बिल्वपत्र, लाल रंग के पुष्प, सिंदूर, कपूर, लौंग, इलायची, अबीर, गुलाल और नारियल। शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना करने के लिए यह सभी सामग्री आप स्थापित कर लीजिएगा और स्नान करने के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। नवरात्रि में लाल वस्त्र पहनने का विशेष विधान बताया गया है। यदि आप अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में माता रानी की स्थापना करना चाहते हैं, कलश की स्थापना करना चाहते हैं, तो जब आप रात में सोए उस समय माता रानी के यहाँ पर्दा लगा दीजिएगा। और पूजा घर में भी आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आप स्नान करके शुद्ध अवस्था में ही उनको स्पर्श करें। लेकिन यदि आप अखंड ज्योत स्थापित करना चाहते हैं तो आपको रात में कई बार जाकर देखना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में बार बार स्नान करने की आवश्यकता नहीं होती है। नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग एवं शेविंग नहीं करवाना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े एवं वाद विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और संपूर्ण तरीके से तन मन को पवित्र करते हुए आपको नवरात्रि का महापर्व मनाना चाहिए तथा माता रानी का जो स्वरूप है
वह महिला का स्वरूप है। इसलिए आपको नवरात्रि के दौरान किसी भी माता बहन को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कन्या को मारना पीटना नहीं चाहिए। उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सभी प्रकार से अपने घर में, परिवार में प्रेम का वातावरण आपको बनाकर रखना चाहिए। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिन की रहेगी। किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है और नवरात्रि में तिथि का क्षय होना अशुभ माना जाता है, यानी तिथि का घटना अशुभ माना जाता है। इस बार सबसे अच्छी बात है कि प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तक कोई भी तिथि का क्षय नहीं हुआ है। सब तिथि अपने समय के साथ है। इसलिए आप पूरी भक्ति के साथ में, श्रद्धा के साथ में माता रानी की पूजा तथा सेवा करें और माता रानी के 9 स्वरूपों की, 9 रूपों की इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतितः। इस प्रकार नवदुर्गा की आराधना शारदीय नवरात्रि के दौरान की जाती है और नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी का पूजन अर्चन किया जाता है। इस दिन सभी को अपने अपने परिवार की कुल देवी का पूजन अर्चन करना चाहिए। इसे महाअष्टमी के अलावा दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार महाअष्टमी दुर्गा अष्टमी का महापर्व 22 अक्टूबर 2023 को है। इस दिन महागौरी का पूजन अर्चन, कुल देवी की उपासना एवं कन्या के पूजन का विधान है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों के साथ महिषासुर का युद्ध 9 दिनों तक चला था और 10वें दिन माता रानी ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए माँ दुर्गा व इनके 9 रूपों की विशेष प्रकार से पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के महापर्व पर माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती है और अपने सभी भक्तों पर कृपा बरसाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की जो तिथियां है वह इस प्रकार रहेगी। 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन प्रतिपदा तिथि है। इस दिन माँ शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया जाएगा। इसी दिन घट स्थापना होगी। 16 अक्टूबर 2023 सोमवार को माता ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन अर्चन किया जाएगा। इस दिन द्वितीया तिथि रहेगी। 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार को माता चंद्रघंटा का पूजन अर्चन होगा। इस दिन तृतीया तिथि रहेगी। 18 अक्टूबर 2023 बुधवार को माँ कुष्मांडा का पूजन अर्चन किया जाएगा। इस दिन चतुर्थी तिथि रहेगी तथा 19 अक्टूबर 2023 गुरुवार को माँ स्कंद माता का दिन रहेगा। इस दिन पंचमी तिथि रहेगी। 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को माता कात्यायनी का पूजन अर्चन होगा। इस दिन षष्ठी तिथि रहेगी। 21 अक्टूबर 2023 शनिवार को माता कालरात्रि का पूजन अर्चन होगा। इस दिन सप्तमी तिथि रहेगी। 22 अक्टूबर 2023 रविवार को माता महागौरी का पूजन अर्चन होगा। इसी दिन आपको कुल देवी का पूजन करना चाहिए। इसी दिन दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी का महापर्व रहेगा तथा 23 अक्टूबर 2023 सोमवार को सिद्धिदात्री देवी का पूजन अर्चन होगा। इस दिन महानवमी का पूजन अर्चन भी होगा तथा इसी दिन कन्या पूजन, हवन आदि कार्य संपन्न होंगे। 24 अक्टूबर 2023 माँ दुर्गा यानी जवारे का विसर्जन किया जाएगा। इसी दिन 10वीं तिथि रहेगी। विजयदशमी का महापर्व मनाया जाएगा। इस बार हाथी पर बैठ कर के देवी भगवती पृथ्वी पर आ रही है और हाथी पर बैठकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हाथी के ऊपर लक्ष्मी स्वरूप दुर्गा आती है। तो हाथी की सवारी के कारण इस बार देश दुनिया में समृद्धि का समय होगा, धन का आगमन होगा, प्रजा में सुख आएगा और सभी प्रकार से समृद्धि का आगमन होगा। तो आप सभी नवरात्रि के दौरान हमने जैसा बताया है वैसा पूजन अर्चन करें, माता रानी की आराधना तथा पूजा अर्चना करें और नवरात्रि के 9 दिनों की जो 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है, 9 देवियों की पूजा होती है, उनकी कथा, उनके महात्मा को श्रवण जरूर करें। हम आपको सभी देवियों की अलग अलग कथा सुनाएंगे। उन कथाओं को आप जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को सुनाइएगा। इसका अर्थ यह है
कि उसको यदि आप शेयर भी कर देंगे तो आपको कथा सुनाने का पुण्य प्राप्त होगा। नवरात्रि के दौरान जो भक्त नव दुर्गा की आराधना करता है, पूजा करता है, उसके जीवन में कोई भी कष्ट है, संकट है, तो वह सब समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। यदि पढ़ाई में रुकावटें आ रही है तो वह दूर हो जाती है। नौकरी में कोई बाधाएं आ रही है तो वह समाप्त हो जाती है। यदि आमदनी नहीं बढ़ पा रही है तो वह भी बढ़ जाएगी। कर्ज से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप जो भी चाहोगे वह सब कुछ माता रानी आपको अवश्य प्रदान करेगी। बस आपके अंदर माता रानी के प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होना चाहिए, क्योंकि माता रानी तो श्रद्धा और भाव की भूखी है। जब भक्त उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो भक्तों की मनोकामनाओं को माता रानी अवश्य ही पूर्ण करती है। विश्वास्यम फलदायकम। तो यदि आप पूरे 9 दिनों तक सच्चे मन से विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक माता रानी की आराधना करेंगे, सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, तो निश्चित मानिएगा आपके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट व संकट नहीं आएगा और सदैव आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। यदि आप हमारे माध्यम से नवचंडी का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं या नवरात्रि का कोई भी अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो आप इस हेतु अपना नाम व गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद राशि हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से भेज करके शारदीय नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण, जय माता दी।